हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मेडिकल क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन। तो हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। हम लोग एक्सरसाइज 1G को देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, देर न करते हुए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को चालू करते हैं। यहाँ पर दे रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 सही 2/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट RS 63 सही 3/4 पर मीटर। यानी यहाँ पर हम लोग का बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि 1 मीटर का जो चार्ज है हम लोग का 63 सही 3/4 रुपीज़ है। तो इस प्रकार 3 सही 2/5 मीटर का दाम निकालना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो स्टेप के तौर पर हम लोग लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 63 सही 3/4 रुपीज़। अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो कितना माना जाएगा? ये 6 4 जा 24 यानी 240 और 3 4 जा 12। 240 में अगर 12 ऐड कर देते हैं 252 और इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का 255। और नीचे 4 है तो यहाँ पर हम लोग का 4 यानी 4 रख दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का 1 मीटर क्लॉथ का जो चार्ज है 255/4 रुपीज़ आ गया है। और यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? 3 सही 2/5 मीटर क्लॉथ का चार्ज निकालना है, यानी दाम निकालना कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 3 सही 2/5 मीटर्स क्लॉथ इक्वल टू 3 सही 2/5 मीटर क्लॉथ का निकालना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 255 में ये हम लोग का जो टर्म दे रखा है इसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये 5 3 जा 15 हो जाएगा और 2 ऐड कर देते हैं 17। नीचे 5 है, 17/5 हो गया है। इंटू को इंटू छोड़ दिए हैं, 255/4 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। 5 की टेबल से ये 255 जो है इसको 51 टाइम्स में देखो यहाँ पर 5 5 जा 25 हो जाएगा। ये 25 तो कट गया, ये 5 बच गया। तो 5 की टेबल में 5 1 बार में जाएगा, इसलिए यहाँ 51 टाइम्स में चला जा रहा है 5 की टेबल से। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर नीचे तो कोई कैंसिल होगा नहीं फ्रेंड्स, इसलिए ऊपर वाले को ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स तो तुम्हारा मान जो आएगा वो 867 के करीब में आ जाएगा। और नीचे हम लोग का क्या है 4 है, तो 4 जो का त्यों रख दिया गया है। तो यहाँ पर अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं तो 4 2 जा 8, यानी यहाँ पर 2 टाइम्स में तो 8 चला गया और यहाँ पर हम लोग क्या हो गया 6 हो गया। तो इसको भी हम लोग 4 1 टाइम्स में लेकर जा सकते हैं, 1 टाइम्स में हम लोग 4 लेकर जा सकते हैं। तो अब 6 में से जब 4 घटाते हैं तो यहाँ पर हम लोग का 2 माना जाएगा। ठीक, और 2 अगर यहाँ से हम लोग 4 के टेबल से लेकर जाते हैं तो 4 6 हम लोग क्या हो जाएगा, हाँ 4 6 हम लोग का 24 हो जाएगा। तो यहाँ तो 27 है तो 3 बच गया, तो 3 ऊपर हम लोग का हो गया और ये 4 नीचे हम लोग का रिमाइंडर के तौर पर, ये नीचे हम लोग का सॉरी ये डिवाइडर है ना फ्रेंड्स, तो ये डिवाइडर के तौर पर हम लोग का प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे सो कॉस्ट ऑफ 3 सही 2/5 मीटर्स क्लॉथ इक्वल टू 216 सही 3/4 रुपीज़। तो ये हम लोग का मान निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1G को फ्रेंड्स, RS अग्रवाल के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो चलो देर न करते हुए फिर क्वेश्चन नंबर 6 को चालू करते हैं। यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि ए कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 सही 2.5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 सही 1/4 आवर्स। यानी 1/4 आवर्स में कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो यहाँ पर तो हम लोग का किलोमीटर दे रखा है फ्रेंड्स, तो इसलिए इतना आवर में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले जो दिया गया है पहले उसको हम लोग लिख लिया करते हैं फ्रेंड्स, यानी गिवन बाई क्वेश्चंस। स्पीड ऑफ कार हम लोग का 60 सही 2/5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 जा 30 300 हो जाएगा और ऊपर ऐड कर देते हैं 2 को तो 302 हो जाएगा। नीचे 5 है तो 5 ज्यों का त्यों हो गया। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि कार का जो स्पीड हम लोग का दे रहा है वो हम लोग का कितना आ गया 302/5 किलोमीटर आ गया पर आवर। और यहाँ पर हम लोग का टाइम ये पूछ रहा है कि 6 सही 1/4 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यानी टाइम इक्वल टू 6 सही 1/4 आवर दे रखा है, यानी 6 4 जा 24 और एक 25/4 आवर ये हम लोग का मान आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपन टाइम, लेकिन हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। यानी स्पीड इक्वल टू हम लोग का होता है डिस्टेंस अपन टाइम। क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम निकाल लिया गया है। अब यहाँ पर स्पीड की जगह हम लोग मान ऑलरेडी निकाल रखे हैं फ्रेंड्स। हम लोग का कितना मान आया है 302/5 आया है। 302/5 ये स्पीड की जगह हो गया और टाइम हम लोग का
सॉरी 25/4 आया है, तो इसलिए 25/4 कर दिया गया है। अब यहाँ पर 4 के टेबल से अगर कटाते हैं फ्रेंड्स, तो 4 7 जा 28 हो जाएगा, या इसको 2 टाइम में भी हम लोग कटा सकते हैं। देखो हम लोग का 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 51 जा 302 हो जाएगा, चूँकि 152 जा क्या होता है 300 हो जाएगा, और 1 2 जा 2 हो जाएगा, तो 151 टाइम्स में तो हम लोग का ये कट गया। अब इसको देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर फिर जो कटने वाला टर्म होगा उसको हम लोग कटा लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 के टेबल में 25 5 टाइम में चला जाएगा। अब नीचे तो कोई टर्म कटेगा नहीं ऊपर, ठीक है, नीचे ऊपर कोई टर्म कट नहीं रहा है, तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 15 5 जा 75 यानी 750 हो गया, और 1 5 जा 5 यानी 755 ऊपर हो गया, और नीचे हम लोग का 2 का 2 ही हो गया। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बच गया। देखो यहाँ पर 3 टाइम लेके चल गए, 1 रिमाइंडर बच गया, तो ये 15 हो गया। तो 2 7 जा हम लोग 14 ले जाएंगे, चूँकि 15 हम 16 ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 7 जा हम लोग 14 ले गया, फिर एक रिमाइंडर इसको दे दिया, 2 7 जा 14 यानी 7 टाइम्स में हम लोग 14 लेके चले गए हैं। अब यहाँ पर 14 हम लोग घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 15 में से 14 घटाते हैं तो 1 रिमाइंडर बच गया, तो इसलिए रिमाइंडर ऊपर 1 हो गया है, और नीचे हम लोग का 2 आ गया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 377 सही 1/2 किलोमीटर जो मान आएगा वही डिस्टेंस का मान आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलो और आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 36 सही 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 सही 2/3 मीटर ब्रॉड। तो इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पर तो हम लोग का लेंथ एंड ब्रेथ तो ऑलरेडी दे रखा है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पर चलते हैं। पहले जो दिया गया होता है उसी को मेंशन करना रहता है, तो इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। गिवन बाई क्वेश्चंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 36 सही 3/5, जैसा कि देखो यहाँ पर दे रखा है 36 सही 3/5 मीटर, ये लॉन्ग हो गया, तो लेंथ हो गया यहाँ पर। और ब्रॉड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हम लोग का 16 सही 2/3 दे रखा है, तो इसलिए 16 सही 2/3 मीटर रख लिए हैं। अब इसको जब आपस में कन्वर्ट करते हैं तो पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं फ्रेंड्स। जब रेक्टेंगल वाले के यहाँ पर लेंथ को कन्वर्ट किया जाएगा तो हम लोग का 36 5 जब 180 हो जाएगा, और उसमें 3 जोड़ देते हैं तो 183, और नीचे 5 है तो 5 हो गया है। वैसे ही यहाँ पर इसको देखते हैं तो 16 3 जब 48 हो जाएगा, और 48 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 50 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 58 हो जाएगा हम लोग का। और यहाँ पर नीचे 3 है, देखो यहाँ पर नीचे 3 दिया गया, तो नीचे 3 जो का त्यों रख लिया गया है, तो ये P/Q के रूप में हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो लेंथ का मान हम लोग 183/5 यहाँ पर निकाले हैं, तो 183/5 हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इंटू का साइन दिया गया है तो इंटू हो गया है। ब्रेथ का जो मान निकाले हैं हम लोग 50/3 निकाले हैं, तो इसलिए 50/3 यहाँ पर लिख दिया गया है। अब अगर 3 के टेबल से इसको कटाते हैं फ्रेंड्स, तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, तो 6 टाइम में चला गया है। अब ये 3 बच गया, तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 61 हो गया है। अब यहाँ पर 5 के टेबल में अगर 50 कटाते हैं तो ये 10 टाइम में चला जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 61 का टेबल 1 टाइम पड़ेगा, तो 61 हो जाएगा, और एक जीरो रखा गया है, तो देखो यहाँ पर एक जीरो रख दिया गया, यानी 610 मीटर स्क्वायर यहाँ पर माना गया है। तो ये हम लोग का एरिया निकल गया फ्रेंड्स, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकल गया। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर 8 सही 1/2 मीटर, यानी प्रत्येक साइड ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। गिवन बाय क्वेश्चन साइड ऑफ स्क्वायर को ए से डिनोट किया जाता है, और उसका मान दे रखा है 8 सही 1/2 मीटर दे रखा है। अब इसको हम लोग P/Q के रूप में अगर लिखते हैं तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, और एक 17 यानी 17/2 मीटर ये आ गया हम लोग का मान। सो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि साइड इंटू साइड होता है, यानी साइड स्क्वायर होता है, तो इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू साइड इंटू साइड हो गया है। साइड का मान हम लोग का 17/2 है, तो 2 टाइम 17/2 रख लिया गया है। अब ऊपर वाली संख्या को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 का स्क्वायर हम लोग का 289 हो जाएगा, और नीचे 2 का हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 7 जा 28 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। 4 7 जा हम लोग का ये 28 चला गया। अब ये हम लोग देख रहे हैं यह 9 है, तो 4 2 जा हम लोग ले जा सकते हैं 8,
4 2 जा 8 लेकर चले गए हैं। अब यहाँ पर 9 में से जब 8 घटाया जाएगा फ्रेंड्स तो 1 बच जाएगा, तो इसलिए 1 यहाँ पर रिमाइंडर के तौर पर आ गया है। और हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा 4 क्या होता है, नीचे रख दिया जाता है ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोग का एरिया ऑफ स्क्वायर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 72 से ही 1/4 मीटर स्क्वायर के रूप में निकल जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार मान निकाल सकते हैं। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹63 से ही 3/4 रुपीज़ एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यहाँ पर दे रहा है हम लोग का कि 1 लीटर पेट्रोल का जो दाम बताया जा रहा है वो 63 से ही 3/4 रुपीज़ बताया जा रहा है। तो वैसे ही 34 लीटर का पेट्रोल का दाम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम हम लोग का कितना दे रखा है, तो 63 से 3/4 रुपीज़ दे रखा है। तो वहीं हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 63 से 3/4 रुपीज़। अब इसको कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का 200, अगर इसको 63 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो 252 आता है, और 52 में 3 ऐड कर देंगे तो 255 आ जाएगा, और नीचे 4 है तो 4 ज्यों का त्यों रख लिया गया है, यानी 255/4 यहाँ पर आ गया। तो ये तो 1 लीटर का मान निकला, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पर 34 लीटर का निकालना है। सो कॉस्ट ऑफ 34 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऊपर वाली संख्या है, यानी 34 × 255/4 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में हम लोग 2 के टेबल में 4 जो है 2 बार में कटा दिए हैं यहाँ पर, और 2 के टेबल में 34 जो है 17 टाइम में कटा दिए हैं। नीचे तो कोई हम लोग का टर्म ऊपर से कटेगा नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स तो इसका जो मान आएगा 4335 ऊपर मान आ जाएगा, और नीचे 2 है तो इसको ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब इसको अगर चेंज करते हैं तो 2 2 जा हम लोग का 4 हो जाएगा, तो इसलिए देखो यहाँ पर 2 रख लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग का 3 है, 2 के टेबल में इसको 1 टाइम में ले जा सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 1 हम लोग रख लिए हैं। अब यहाँ पर 3 में से जब 2 घटाते हैं फ्रेंड्स तो 1 बच जाएगा, 1 इसको दे दिया तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 13 हो गया, और 2 6 हम लोग 12 ले जा सकते हैं 6 टाइम में, तो देखो यहाँ पर इसलिए 6 रख लिया गया है। अब यहाँ पर 12 ले जाएंगे फ्रेंड्स तो 13 में से जब 12 घटाया जाएगा तो 1 बच गया हम लोग का, तो 1 इसके बगल में आ जाएगा तो ये 15 हो गया। अब 2 7 जो हम लोग का 14 लेकर जा सकते हैं, तो देखो यहाँ पर इसलिए 7 रख लिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर 15 ऊपर है और नीचे हम लोग 14 ले जा रहे हैं, तो 15 में से 14 घटाते हैं तो 1 बच गया, तो 1 ऊपर रिमाइंडर के तौर पर आ गया, और नीचे हम लोग का क्या है 2 है, तो इसलिए ज्यों का त्यों यहाँ पर 2 उतार दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, 34 लीटर पेट्रोल का जो चार्ज आएगा हम लोग का वो RS 2167 अपॉन, हाँ यहाँ पर हम लोग का क्या मान आएगा 2167 सही 1/2 माना जाएगा, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2167 ये 50 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलो और आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर दे रहा है एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो क्वेश्चन बता रहा है कि 1 आवर में जो एरोप्लेन के द्वारा तय की गई दूरी है वो 1020 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 से 1/6 आवर्स, यानी इतने समय में वो कितना डिस्टेंस तय करेगी। गिवन बाई क्वेश्चंस डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग का ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है तो 1020 किलोमीटर, और टाइम हम लोग का 1 आवर दे रखा है। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू पहले निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1020 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड ऑफ एरोप्लेन निकल गया। अब यहाँ पर स्पीड दे रखा है और हम लोग का टाइम दे रखा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 से ही 1/6 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो अगेन टाइम इक्वल टू 4 से ही 1/6 आवर, एंड डेट कैन बी रिटेन एज, इसको लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 6 4 24 और एक 25/6 हो जाएगा ये तो टाइम हम लोग का। और ये पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हम लोग का स्पीड ऑलरेडी जैसा कि देखो यहाँ पर निकाल रखे हैं, तो हम लोग का 1020 किलोमीटर पर आवर आ गया है, और डिस्टेंस पूछ रहा है तो इस डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क निकाल दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। अब स्पीड की जगह उसका मान रख दिया गया, जैसा कि देखो 1020 किलोमीटर निकाला गया, उसको ज्यों का त्यों रख लिया गया है, और फिर बीच में इंटू का साइन है, इंटू का साइन हो गया है। अब यहाँ पर टाइम हम लोग का जो दे रखा था वो 25/6 दे रखा था, इसलिए 25/6 रख लिया गया है। 6 के टेबल से अगर कटाते हैं फ्रेंड्स तो 6 के टेबल से देखो इसको कटाया जाए, 6 1 टाइम्स में हम लोग का चला जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए 1 रख लिया गया है। अब इसको कितना कैरी दे देगा
ये जो है 4 हो गया, तो ये हम लोग का 42 हो गया। तो 6 7 जा 42 कट जा रहा है, तो हम लोग का पूरा तो टर्म कट गया। यहाँ पर एक जीरो बच गया था, इसलिए जीरो का जीरो यहाँ पर उतार दिया गया है। अब यहाँ पर ऊपर तो हम लोग का 170 हो गया और यहाँ पर ये 25 हो गया। नीचे तो कोई टर्म है नहीं, तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल जो यहाँ पर मेजरमेंट आएगा ये 4250 किलोमीटर के रूप में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो डिस्टेंस इन 4 सही 1/6 आवर इक्वल टू 4250 किलोमीटर, यानी इतने समय में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा 4250 किलोमीटर के रूप में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दे रहा है कॉस्ट ऑफ 3 सही 1/2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज RS 166 सही 1/4 रुपीज़। वाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब यहाँ पर तो उल्टा दे दिया है फ्रेंड्स, पहले हम लोग को मल्टीप्लाई करने के रूप में दे रहा था, अब तो यहाँ पर डिवाइड करना है। चूँकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग का जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्या दे रखा है कि यहाँ पर 3 मीटर क्लॉथ का चार्ज इतना रुपया दे रखा है। ठीक है, तो 1 मीटर का निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस द कॉस्ट ऑफ 3 सही 1/मीटर मीटर्स क्लॉथ इक्वल टू RS 166 सही 1/4 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, अब इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, अगर कन्वर्ट करोगे फ्रेंड्स तो तुम्हारा जो मान आएगा 665/4 रुपये में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग का इतने मीटर का निकल गया। ठीक है, लेकिन हम लोग को तो 1 मीटर का निकालना है, तो यहाँ पर पहले इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू, यानी ये पूरी संख्या जो है इसको क्या करते हैं, ये ऊपर वाली संख्या इससे डिवाइड कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर देखो डिवाइड कर दिया गया है। अगर 1 मीटर का पूछेगा फ्रेंड्स तो हमेशा डिवाइड वाले प्रोसेस को अपना ही करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 665/4 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 जा 6 और ये 7/2, तो इसलिए 7/2 रख लिया गया है। अब यहाँ पर 665 को और जो नीचे 4 है इसको ज्यों का त्यों रख ले रहे हैं, और यहाँ पर डिवाइड को जब मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाता है, जो 7/2 है वो 2/7 हो जाएगा। अब ये नीचे वाली संख्या को ऊपर से घटाते हैं तो यहाँ पर हम लोग ले जा सकते हैं फ्रेंड्स 7 9 जा हम लोग 63 ले जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 66 है, तो ये कितना कैरी दे दिया, इसको 3 दे दिया, यानी यहाँ पर 35 हो गया। तो 7 5 जा 35, तो यहाँ पर 5 टाइम में हम लोग का पूरा टर्म कट गया है, यानी 95 टाइम में हम लोग कटा दिए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के टेबल में 4 जो है 2 टाइम में चला जाएगा, तो ऊपर हम लोग का 95 और नीचे 2 आ गया। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 4 जा 8 हम लोग ले जा सकते हैं, तो इसलिए देखो यहाँ पर हम लोग का 4 आ गया है। अब यहाँ पर तो हम लोग 8 ले गए हैं, तो 1 कैरी बच गया यहाँ पर। ठीक है, 1 हम लोग का रिमाइंडर भी बोल सकते हैं, तो इसको बगल में रख सकते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे तो हम लोग का 15 हो जाएगा, तो 2 7 जा 15 हो गया, 2 7 जा हम लोग का 14 हो गया। तो देखो इसलिए हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया है, 7 हो गया है। अब यहाँ तो हम लोग 14 ले जा रहे हैं और ऊपर तो 15 है, तो 1 तो रिमाइंडर के तौर पर बच गया, तो इसलिए 1 ऊपर हम लोग का आ गया और नीचे ऑलरेडी जो 2 था उसको ज्यों का त्यों रख दिया करते हैं, तो ये हम लोग का मान आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का दे रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 71 सही 1/2 मीटर हैज़ बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। यहाँ पर दे रहा है कि एक कॉर्ड जो है जिसकी लंबाई हम लोग का 71 सही 1/2 मीटर दे रखा है और उसको 26 बराबर भागों में काटा जा रहा है। हम लोग को तो पता नहीं है फ्रेंड्स कि कितने बराबर भागों में काटा जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी गिवन बाई क्वेश्चन टोटल लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इक्वल टू 71 सही 1/2 मीटर दे रखा था, जैसा कि देखो यहाँ पर, इसलिए ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब यहाँ पर दे रहा है कि सिंस ए कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 26 इक्वल पीसेस, 26 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया जा रहा है, तो हमें तो पता नहीं है वह इक्वल पीस कौन सा है, तो इसलिए क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट डैट इक्वल पीसेस बी एक्स। ठीक है, ये एक्स मान लिए हैं हम लोग, ये एक्स मीटर के रूप में मान लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमको देखना होगा फ्रेंड्स, चूँकि हम लोग को आता हुआ क्वेश्चन दे रखा था कि 26 पीसेज में बांटा जा रहा है, यानी जब यहाँ पर एक्स को 26 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का टोटल मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल मान, और टोटल मान ये दे रखा था ना, देखो यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स 26 इंटू एक्स इक्वल टू 71 सही 1/2 मीटर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26x इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 142 हो जाएगा, और एक ऐड कर देते हैं तो 143, और नीचे 2 है तो नीचे 2 ज्यों का त्यों रख लिया गया है।
अब यहाँ पर हम लोग का 26 जो है x के मल्टीपल के रूप में है, तो दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 143/2 जो है इसको ज्यों का त्यों रख लिया गया है। और ये 26 मल्टीप्लाई में है तो ये 1/26 डिवाइड में, देखो यहाँ पर 26 डिवाइड में आ गया है ना। अब ऊपर नीचे इसको कटा देते हैं हम लोग। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 13 के टेबल में 26 2 टाइम में चला जाएगा और 13 के टेबल में ये 143 जो है 11 टाइम में जाएगा। तो ऊपर हम लोग का क्या बच गया, ये ऊपर तो 11 बच गया और नीचे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 11/4 हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 4 2 जा तो 4 2 जा 8 हो जाता है, यानी हम लोग 2 टाइम में हम लोग 8 लेकर चले गए। अब यहाँ पर 11 में से जब 8 घटाते हैं तो 3 तो रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसलिए ऊपर 3 रिमाइंडर के तौर पर आ गया है और हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए नीचे 4 ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोग का प्रत्येक पीस का जो लेंथ का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 सही 3/4 मीटर के रूप में आ जा रहा है। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि द एरिया ऑफ ए रूम इज़ 65 से 1/4 मीटर स्क्वायर इफ़ इट्स ब्रेथ इज़ 5 से 7/16 मीटर्स, व्हाट इज़ इट्स लेंथ। तो इसका लेंथ क्या होगा, यानी एरिया दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है, जिसे हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, चौड़ाई दे रखा है और लंबाई निकालना है। तो जो क्वेश्चन दे रखा है पहले उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। गिवन बाई क्वेश्चन एरिया ऑफ रूम इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, चूँकि लेंथ यहाँ ब्रेथ हम लोग का बात कर रहा है तो इसलिए एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग का 65 सही 1/4 दे रखा है फ्रेंड्स। अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 यानी 240 और 5 4 जा 20 260 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं तो 261/4 मीटर स्क्वायर आ गया। ये तो एरिया हो गया रेक्टेंगल का। और ब्रेथ हम लोग का दे रखा है 5 सही 7/16 मीटर दे रखा है। अगर इसको चेंज करते हैं तो 16 5 जा 80 और 7 ऐड कर देते हैं तो 87/16 मीटर आ गया। और यहाँ पर लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी होता है हम लोग का। तो एरिया की जगह एरिया का मान रख दिया गया है। अब देखो यहाँ पर हम लोग एरिया क्या निकाले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 261/4, तो 261/4। अब देखना है फ्रेंड्स, जहाँ हम लोग का एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया होगा उसी के नीचे जस्ट मान रखेंगे, यानी 261/4 आ गया हम लोग का। फिर चूँकि लेंथ तो हम लोग को निकालना है इसलिए ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर ब्रेथ का मान हम लोग का 87/16 दे रखा है, इसलिए 87/16 रख लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का 16 डिवाइड के रूप में जा रहा है ये, तो इसको अगर दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो डिवाइड वाले टर्म होते हैं वो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाता है दूसरे साइड ले जाते हैं तो इसलिए 261/4 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। और ये जो 16 हम लोग का डिवाइड था ये दूसरे साइड ले गए हैं तो मल्टीप्लाई में आ गया है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में। और ये जो मल्टीप्लाई के रूप में साथ में दे रहा है दूसरे साइड अगर ले जाते हैं तो ये डिवाइड में आ जाता है, देखो यहाँ पर डिवाइड में आ गया है। और यहाँ पर तो एल बच गया तो एल को ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। अब यहाँ पर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या इसको हम लोग कटाते हैं। तो अगर हम लोग इसको कटाते हैं फ्रेंड्स तो पहले हम लोग 4 4 जा 16 कटा दे रहे हैं, 4 4 जा 16 कटा दे रहे हैं 4 टाइम्स में। और 87 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर 8 3 जा 24 होता है हम लोग का, यानी 240 हो जाएगा। और 7 3 जा 21 तो 240 में अगर 21 ऐड करते हैं तो 261 तो प्राप्त हो जा रहा है। तो मतलब ये संख्या जो 87 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो ये पूरी संख्या कट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का 3 प्राप्त हो गया और यहाँ पर 4, ऊपर वाली संख्या को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, यानी लेंथ का जो मान आया है वो 12 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे तो L इक्वल टू हम लोग का 12 मीटर आ गया है। सो द लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 12 मीटर के रूप में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का दे रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 9 से 3/5 इफ़ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 से 3/7 फाइंड द अदर, यानी दूसरी संख्या निकालना है। हम लोग का यहाँ पर दे रहा है दो संख्याओं का, यानी दो फ्रैक्शन का जो गुणनफल है 9 से 3/5 दे रखा है, जिनमें से एक संख्या हम लोग का 9 से 3/7 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो हमें तो दूसरी संख्या मालूम नहीं है तो दूसरी संख्या x के रूप में मान लेंगे। पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। गिवन बाई क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इक्वल टू 9 से 3/5 ये दे रखा है। अगर इसको चेंज करते हैं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 और 3 ऐड कर देते हैं 48 और नीचे 5 है 5 हो गया है। फर्स्ट फ्रैक्शन हम लोग का दे रखा है 9 से 3/7, जैसा कि देखो यहाँ पर 9 से 3/7 फर्स्ट फ्रैक्शन दे रखा है, यानी 9 7 जा क्या हो जाएगा हम लोग का 63 और 3 ऐड कर दें 66 हो जाएगा। और नीचे हम लोग का देखो यहाँ पर 7 है इसलिए 7 ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब देखो यहाँ पर दूसरा फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो दूसरा फ्रैक्शन तो हमें मालूम नहीं है,
तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट द सेकेंड फ्रैक्शन बी एक्स, एक्स के रूप में मान ले रहे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे फ्रेंड्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट फ्रैक्शन हम लोग का क्या दे रहा है, फर्स्ट फ्रैक्शन इंटू सेकेंड फ्रैक्शन इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम लोग का ऑलरेडी दे रखा था 48/5 दे रखा था, आप मेंशन करते होगे तो मालूम चल जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है और पहली संख्या भी दे रखा था हम लोग का 66/7 दे रखा था, और दूसरी संख्या निकालना था, दूसरी संख्या को एक्स के रूप में मान लिए हैं, बराबर 48/5 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सेकंड नंबर तो एक्स है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा 66x/7 इक्वल टू 48/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हम लोग का एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालना होगा तो ये 7 जो हम लोग का दे रहा है दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई रूप में हो जाएगा, क्योंकि ये तो डिवाइड है तो दूसरे साइड देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई रूप में हो गया है। और ये 66 जो है मल्टीप्लाई के रूप में इसके साथ दे रहा है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, देखो जैसा कि यहाँ पर हो गया है। अब क्या करते हैं कि ऊपर नीचे दोनों टर्म को हम लोग कटा देते हैं। तो अगर इसको कटाया जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन से टेबल से कटेगा। 6 के टेबल से अगर हम लोग कटाते हैं तो 6 के टेबल से 11 टाइम में हम लोग का चला जाएगा 66 जो है, और ये 6 के टेबल से 6 8 जा 48 होता है, तो 8 टाइम्स में हम लोग का 48 चला जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, और 11 5 जा 55, तो हम लोग का 56/55 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर वाला तो हम लोग का ज़्यादा है और नीचे वाला छोटा है, तो ये हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन के रूप में माना जाएगा। कभी भी ऊपर वाला ज़्यादा होता है और नीचे वाला छोटा होता है तो हमेशा वो क्या आता है, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। अब इसको चेंज करेंगे तो 55 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग का 55 हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 1 टाइम पढ़ रहे हैं 55 ले जा रहे हैं। अब 56 में से 55 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर, तो इसलिए वो देखो वहाँ पर रिमाइंडर के तौर पर 1 आ गया है, और नीचे 55 है तो इसको ज्यों का त्यों रख लिया गया है। यानी सो द सेकेंड फ्रैक्शन इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा 1 सही 1/55 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल्स। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट में 5/8 जो है बॉयज़ है। ठीक है, 5/8 बॉयज़ हैं और 240 गर्ल्स हैं, तो उस कंडीशन में बॉयज़ की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। गिवन बाई क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इक्वल टू 240 हम लोग का दे रखा है गर्ल्स की संख्या। अब यहाँ पर पूरे स्टूडेंट तो मालूम है ही नहीं फ्रेंड्स कि हम लोग को कितने स्टूडेंट हैं, तो उसको एक्स के रूप में मान लेते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एक्स, यानी एक्स मान लिया गया है। सो नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, यानी टोटल स्टूडेंट का 5/8 जो है बॉयज़ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा टोटल स्टूडेंट का 5/8 जो है क्या है, ये बॉयज़ है। तो इस प्रकार इक्वेशन आ जाएगा, यानी बॉयज़ का इक्वेशन क्या आ जाएगा 5x/8 आ गया बॉयज़ का इक्वेशन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं फ्रेंड्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़, ऐसे निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट तो एक्स के रूप में माने हैं, तो एक्स को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है हम लोग का ये 40 दे रखा था, इसलिए हम लोग 40 रख लिए हैं। अब बीच में यहाँ पर प्लस है तो प्लस का साइन दे दिया गया है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बॉयज़ जो निकाले हैं ये 5x/8 आया है, तो यहाँ पर 5x/8 के रूप में लिख लिया गया है। अब जब देखते हैं फ्रेंड्स कि कभी भी जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको एक साइड रखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो इसको एक साइड रखा जाता है, और वेरिएबल टर्म को एक साइड रखा जाता है। तो ये जो है ये टर्म और ये टर्म, ये वेरिएबल टर्म बोलते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म चूँकि ये चेंज नहीं होता है फ्रेंड्स, ये ज्यों का त्यों रहता है, तो इस वेरिएबल टर्म को एक साइड कर देते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि x को अपनी जगह पर रख दिया जा रहा है, और ये हम लोग का 5x/8 जो है ये हम लोग का प्लस में दे रहा है। अगर दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये देखो माइनस में आ गया है, फिर इक्वल टू का साइन देकर ये 240 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब 8 में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 5x है तो 8x - 5x, और नीचे हम लोग का होल में 8 आ जाएगा, जैसे कि देखो यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर 8x - 5x/8 इक्वल टू 240 आ गया। 8x में से 5x घटाते हैं तो 3x आ जाएगा, और नीचे 8 दे रखा है तो 8 का 8 ही हो जाएगा हम लोग का। ठीक, 3 के टेबल से ये 24 8 टाइम में चला जाएगा, 3 8 जा 24 होता है, और 1 0 है तो 1 0 हम लोग रख लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग का 8 है और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 हो जाएगा, और 1 0 है तो 1 0 रख लिया गया है, यानी x का मान हम लोग का 64 आ गया है। ठीक है, यानी 640 के रूप में, चूँकि 1 0 रख लिए हैं तो 640 के रूप में आ गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था फ्रेंड्स कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा।
सो नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल इक्वल टू 5x/8, यानी 5/8, x का मान हम लोग 640 निकाले हैं, तो 8 जा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा हम लोग का, यानी 80 टाइम में चला जा रहा है। और 8 5 जा 40, यानी 400 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और 400 स्टूडेंट्स इक्वल टू यही बॉयज़ की संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, यानी इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं, बॉयज़ की संख्या यही हो जाएगी। तो हाँ फ्रेंड्स, ये क्लास अगर पसंद आया हो और इस प्रकार के और भी आगे आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।